नमस्कार दोस्तों, मुग़लकालीन चित्रकला के भाग 1 में हमने आपको बाबर, हुमायूं और अकबर की काल की चित्रकला के विषय में बताया था। इस वीडियो में हम जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के काल की चित्रकला के विषय में चर्चा करेंगे। जहांगीर कालीन चित्रकला। सन 1605 ईस्वी में जहांगीर ने मुग़ल साम्राज्य की बागडोर संभाली और अकबर की सभी मान्यताओं और परंपराओं को आगे बढ़ाया। मुग़ल चित्रकला के इतिहास में जहांगीर का काल स्वर्ण युग के नाम से प्रसिद्ध है। जहांगीर के समय में चित्रकारों की स्थिति बहुत अच्छी थी। जहांगीर ने युवावस्था से ही चित्रकला को संरक्षण दिया और चित्रकार नियुक्त किए। ये चित्रकार फारसी, हिंदू तथा मुसलमान थे। जहांगीर के कला प्रिय एवं कोमल स्वभाव के कारण ही उसके दरबार में हिंदू एवं मुस्लिम चित्रकार घुल मिल गए थे। जहांगीर ने चित्रों में पारखी होने की कथा स्वयं जहांगीरनामा में लिखी है, जो इस प्रकार है। मेरे चित्रों के प्रति रुचि और पहचान यहाँ तक बढ़ गई है कि प्राचीन एवं नए उस्तादों में से जिस किसी का काम मेरे सामने आता है, मैं उसका नाम सुने बिना ही झट से पहचान लेता हूँ कि यह चित्र अमुक उस्ताद का बनाया हुआ है। यदि एक चित्र में कई चेहरों को और एक चेहरा अलग अलग चित्रकार का बनाया हुआ है, तो मैं ये जान सकता हूँ कि कौन सा चेहरा किसने बनाया है। और यदि एक ही चेहरे में आँख किसी और की और भौहें किसी और की, तो भी मैं पहचान लूँगा कि बनाने वाला कौन है। जहांगीर अपने चित्रकारों के कार्यों को प्रतिदिन निरखा परखा करता था। कहा जाता है कि जहांगीर यदि किसी कलाकार के कार्य को एक बार देख लेता तो उसकी आंख इतनी तेज़ थी कि किसी एक चित्र में विविध कलाकारों के योगदान को भी अलग अलग कर चित्र की खूबियां एवं उसकी गलतियों को दूर करने का सुझाव देने की क्षमता रखता था। जहांगीर के काल के प्रमुख चित्रकार। जहांगीर के काल के प्रमुख चित्रकारों में फारूक बेग, बिशनदास, उस्ताद मंसूर, दौलत, मनोहर तथा अबुल हसन थे। अबुल हसन। जहांगीर ने अबुल हसन को अपने दरबार का सर्वोत्कृष्ट चित्रकार होने का उल्लेख किया है। जहांगीर ने तुजुकी जहांगीरी में लिखा है कि इस समय अबुल हसन के समान कोई चित्रकार नहीं है। जहांगीर ने उसकी कला की बारीकी से प्रभावित होकर उसे नादिमा यानी वंडर ऑफ द एज की उपाधि से विभूषित किया था। मनोहर चित्रकार शिकार के चित्र बनाने में निपुण था। उसने जहांगीर के लिए अनेक शिकार के चित्र बनाए थे। शेर का शिकार करते जहांगीर इस समय का प्रसिद्ध चित्र है, जिसकी एक प्रति मास्को तथा दूसरी ऑक्सफोर्ड में है। मोहम्मद नादिर भी पेड़ पौधों एवं पुष्पों का चित्रण करने में सिद्धहस्त थे। इनकी कृति नरगिस का पुष्प प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम में सुरक्षित है। अकारीज़ा ईरानी चित्रकार था तथा अबुल हसन का पिता था। अकारीज़ा ईरानी होते हुए भी भारतीय तर्ज पर कार्य करता था। उसके बनाए 2 सचित्र ग्रंथ सन 1602 ईस्वी में निर्मित राजकंवर, जो वर्तमान में चेस्टर बेटी संग्रहालय में संग्रहित है। मंसूर चित्रकार पशु पक्षी तथा वनस्पतियों के चित्रण में सिद्धहस्त था। मंसूर को तूको मुर्गा, चकोर पक्षी, साज पक्षी फारस के बादशाह द्वारा भेंट स्वरूप भेजा गया। बाज पक्षी का विश्व प्रसिद्ध चित्र मंसूर द्वारा ही चित्रित किया गया है। बाज पक्षी का यह चित्र कलकत्ता संग्रहालय में प्रदर्शित है। पशुओं में प्रमुख रूप से जेब्रा का चित्र उल्लेखनीय है। कहा जाता है कि मंसूर के चित्रों में नक्काशी जैसा काम होता था। बिशनदास चित्रकार बिशनदास शबीह बनाने में बहुत प्रवीण था। बिशनदास द्वारा शाह अब्बास एवं उसके दरबारियों के कुछ छवि चित्र विश्व के विभिन्न कला संग्रहों में सुरक्षित हैं। जहांगीर काल का नूरजहाँ का शबीह वाला चित्र इस कलाकार का श्रेष्ठ चित्र माना जाता है। जहांगीर काल के चित्रों की विशेषताएं। जहांगीरकालीन रेखाएं अत्यधिक कोमल एवं महीन दर्शाई गई हैं। शारीरिक कठिनशीलता, गोलाई तथा उभार के लिए छाया तथा प्रकाश का कोमल प्रयोग किया गया है। चेहरों आदि में गोलाई लाने के लिए बारीक रेखाओं के द्वारा छाया या पर्दाज का प्रयोग किया जाता था। जहांगीर काल में एक चश्म चेहरों का बाहुल्य है। एक चश्म चेहरे में उसके प्रत्यंगों जैसे नाक, होठ, ललाट और ठुड्डी की सीमांत रेखा बना दी जाती है। जहांगीर के समय व्यक्ति चित्र बनाने का बोलबाला था। रानियों, स्त्रियों, राजकुमारियों तथा गायिकाओं, कवियों, कलाकारों, नौकरों, ज्योतिषियों, शिकारियों, शिल्पियों, संगीतज्ञों आदि की छवि भी बनाई गई।
जहांगीर के काल में मुखाकृति के पीछे दिव्य प्रकाश देने की परंपरा भी थी। जहांगीर काल के चित्रों के विषय में जहांगीर विषयक घटनाओं पर ज़्यादा आधारित रहे। इसी कारण दरबारी चित्र, जिनमें अदब कायदे का समावेश तथा आखेट के चित्र अधिक बने। इस समय के चित्रों में पृष्ठभूमि में दूर तक मरुस्थलीय, पर्वतीय व प्राकृतिक क्षेत्रों को बड़ी सूक्ष्मता से अंकित किया गया है। जहांगीर काल के चित्रों में रंगों में सूफियानापन व परस्पर मिश्रित रंग तथा एक ही रंग के तानों का प्रयोग हुआ है। जहांगीर का पशु पक्षी एवं प्रकृति से अत्यधिक प्रेम था, इसीलिए उस समय के दुर्लभ पशु पक्षी, पुष्पों एवं फलों का चित्रण हुआ। जहांगीरकालीन चित्रों में पुरुषों द्वारा पहना गया जामा कुछ लंबा और खिड़कीदार पगड़ी की वेशभूषा बनाई जाने लगी थी। स्त्रियों की राजस्थानी एवं सूतन व ओढ़नी वाली वेशभूषा प्रचलित हुई। छाया प्रकाश का प्रयोग स्वाभाविकता लाने के लिए किया गया, जो बाद में चित्रों में पाया जाता है। चित्रों में स्वर्ण रंग का प्रयोग भी प्रचुर मात्रा में होने लगा था। जहांगीर काल के चित्रों में यूरोपीय प्रभाव भी स्पष्ट झलकता है, जिसका कारण अनेक यूरोपियन निवासियों का भारत आगमन रहा। ये लोग अपने साथ वहाँ की चित्रकला के नमूने भी लाए। जहांगीर ने इन्हें देखकर ईसाई विषयों के चित्र भी बनवाए। शाहजहाँ के काल में चित्रकला। शाहजहाँ सम्राट जहांगीर का पुत्र था। वे परंपरागत कला प्रेम के साक्षी थे, फिर भी कला के प्रति शाहजहाँ की रुचि में उत्सुकता दिखाई नहीं देती थी। शाहजहाँ को चित्रकला की अपेक्षा स्थापत्य में अधिक रुचि थी, फिर भी उसने चित्रकला को प्रश्रय दिया। शाहजहाँ के समय आकृति चित्रण और रंग सामंजस्य में कमी आ गई थी। उसके काल में लेखांकन और बॉर्डर बनाने में उन्नति हुई। शाहजहाँ के समय के प्रसिद्ध चित्रकार फ़कीर उल्लाह, मीर हाशिम, मुरार, हुनर, मोहम्मद नादिर, अनूप और चित्रा प्रमुख थे। शाहजहाँ के शासनकाल में भवन निर्माण का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण रहा, जिसकी प्रेरणा उनकी पत्नी मुमताज़ थी, जिसके लिए ताजमहल जैसे भवन का निर्माण हुआ। शाहजहाँ द्वारा निर्मित कलापूर्ण भवनों में मोती मस्जिद, जामा मस्जिद, लाल किला और उसका दीवाने खास और दीवाने आम उल्लेखनीय है। शाहजहाँ कालीन चित्रों की विशेषताएं। शारीरिक गठन। मानवाकृतियों के शारीरिक गठन में रेखांकन बेजान और शिथिल होता हुआ दिखाई देता है। यूरोपीय प्रभाव। यहाँ के चित्रों में यूरोपीय प्रभाव जैसे छाया प्रकाश एवं परिप्रेक्ष्य में उभरकर दिखाई देने लगा। हाशिए। शाहजहाँ काल में हाशिए चौड़े बनने लगे थे और उनमें भी आकृतियों की सजदर चित्रानुरूप की जाने लगी थी। कहीं कहीं देवदूत या पंखदार आकृतियों का प्रयोग भी मिलने लगता है। रंग। शाहजहाँ काल में चमकदार रंगों के साथ साथ सोने चांदी के रंगों का प्रयोग भी होने लगा था। मिश्रित रंगों से छाया प्रकाश दर्शाया जाता था। स्याह कलम। शाहजहाँ के समय में सपाट स्याह कलम रेखा चित्र का प्रचलन भी होने लगा था। युवतियों एवं बेगमों के चित्र। शाहजहाँ के समय में युवतियों एवं बेगमों के चित्र बहुतायत में मिलते हैं, जिनमें रंग महल और रति संबंधी दृश्यों पर आधारित चित्र बनाए गए हैं। दरबारी चित्र। अधिकांश चित्रों में दरबारी दृश्यों को अंकित किया गया है, जिनमें दरबारी अदब कायदों ने आकृतियों को भावहीन एवं निर्जीव बना दिया है। तकनीकी परिपक्वता। शाहजहाँ कालीन चित्रों में तकनीकी परिपक्वता स्थान वस्तुओं के हूबहू चित्रण के साथ साथ उनमें महीनता, स्पष्टता, सजावटीपन भी दर्शाया गया है। छाया प्रकाश। चित्रों में छाया प्रकाश द्वारा गोलाई एवं द्विआयामी ढंग से आकृतियाँ एवं उनके वस्त्रों को उभारा गया है। वस्त्र। चित्रों में प्रदर्शित पुरुष आकृतियों के वस्त्रों में लंबे जामे, धारीदार पायजामा, पटके जिनके बॉर्डर चौड़े तथा अलंकृत एवं पगड़ी छज्जेदार दर्शाई गई है। स्त्रियों की पेशवाज लंबी एवं ज़्यादा फहरान वाली है। औरंगजेब। शाहजहाँ के बाद कट्टर मुसलमान औरंगजेब के हाथों में शासनाधिकार आया। औरंगजेब ने छांट छांट कर इस्लाम की कट्टर विधियों को अपनाया। औरंगजेब ने चित्रकला को इस्लाम विरोधी मानकर बंद करवा दिया था, किंतु अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में उसने चित्रकारी में कुछ रुचि ली, जिसके परिणामस्वरूप उसकी कुछ लघु चित्र शिकार खेलते हुए, दरबार लगाते हुए तथा युद्ध करते हुए प्राप्त होते हैं। औरंगजेब के बाद मुग़ल चित्रकार अन्यत्र जाकर बस गए, जहाँ पर अनेक क्षेत्रीय चित्रकला शैलियों का विकास हुआ। मनुची ने लिखा है कि औरंगजेब की आज्ञा से अकबर के मकबरे वाले चित्रों को चूने से पोत दिया गया था।
औरंगजेब की आज्ञा से अनेक परिवारजनों के कुछ चित्र तैयार किए गए थे। औरंगजेब की चित्रकला के प्रति उदासीनता के बावजूद उसके युग की शाही चित्रशालाएं कायम रही। दोस्तों, अभी तक हमने मुग़लकालीन चित्रकला में अलग अलग राजाओं के शासनकाल में चित्रों की विशेषताओं के विषय में जाना था। अब हम संपूर्ण मुग़ल शैली के चित्रों की विशेषताओं के विषय में जानेंगे। मुग़ल शैली के चित्रों की विशेषताएं। रासायनिक रंग, इसमें लाल, हिरोंजी तथा गेरू, नीला चमकदार हरताल, पीला रामरच, हल्का पीला मटमैला एवं मुल्तानी मिट्टी, सफ़ेद खड़िया, हरा टेरावट, सोने व चांदी की हिलकारी बनाकर सोने एवं चांदी के रंगों का प्रयोग किया गया है। मुग़ल चित्रशैली के रंग और अधिक आकर्षक और औजपूर्ण बन गए हैं। छाया या पर्दास, मुग़ल चित्रों में सादृश्य, यथार्थता तथा उभार या गोलाई लाने के लिए छाया प्रकाश के सिद्धांत का पालन हुआ है। यह छाया प्राय आकृतियों में बगलों, कान, जबड़े एवं आँख के पास लगाई गई है। हाशिए, मुग़ल चित्रों के हाशिए कुशल कलाकारों द्वारा बनाए जाते थे, जो केवल हाशिए बनाने में सिद्धहस्त थे। चित्र के हाशियों में बेल बूटों के अतिरिक्त सोने व चांदी की तबक को भी छिटक दिया जाता था। हाशियों को सुंदर अलंकृत डिज़ाइनों से सजाया जाता था। भवन, मुग़ल चित्रों में भवन को विशेषता से चित्रित किया गया है। संगमरमर या लाल रंग से स्थापत्य बनाए गए हैं, जो आगरा दिल्ली के लाल सफ़ेद का ही प्रारूप है। आलेखन, फर्श, कालीन, छतों, स्तंभों व वस्त्रों आदि में आवश्यकता अनुसार जटिल या पेचीदे आलेखनों का प्रयोग किया गया है। इन आलेखनों में फूल, पत्तियाँ, पशु पक्षी और कहीं कहीं मानवाकृतियों का भी समावेश है। सुनहरे रंग से कपड़ों पर आलेखन भी बनाए गए हैं। वस्त्र तथा आभूषण, मुग़ल चित्रों में पुरुषों को प्राय जामा, चुस्त पायजामा, कमर में पटका, पगड़ी पहने चित्रित किया गया है। पैरों में नोकदार जूतियां हैं। स्त्रियों के पहनावे में सामान्यतः कुर्ता या आस्तीन पर चोली, झीना, आंचल, पायजामा या लहंगा है। आभूषण में मोतियों की मालाएं, बाजूबंद, दस्तबंद, कड़े, बेंदी, झुमके, झूमर तथा पेटियां पहने चित्रित किया गया है। एक चश्म चेहरे, मुग़ल शैली में सर्वाधिक एक चश्म चेहरे एवं एक चश्म मुद्रा का अंकन हुआ है, किंतु पौने 2 चश्म चेहरों का भी निर्माण हुआ है। कोमल एवं बारीक लेखांकन, मुग़ल शैली में महीन एवं नुकीली तुलिका, पतली रेखाएं खींची गई हैं। पशु पक्षी चित्रण, मुग़ल बादशाहों को पशु पक्षियों की लड़ाइयाँ देखने या बाज को पालने का शौक़ था। बाज को बादशाह अपनी कलाई पर पट्टा बांधकर बिठाते थे। हाथियों की लड़ाई के चित्र, जिनमें हाथियों को लड़ाई में मग्न दर्शाया गया है। पशुओं के साथ साथ पक्षियों का चित्रण भी अत्यधिक हुआ। पक्षियों में मोर, कबूतर, काकतुआ, बुलबुल, कोयल, सारस, बत्तख, मुर्गा, बटेर आदि हैं। पुष्प चित्रण, पुष्पों का भी मुग़ल चित्रों में यथार्थ अंकन मिलता है। इन पुष्पों पर मंडराते भौरे, तितलियाँ तथा अन्य कीड़ों को अंकित किया गया है। प्रकृति चित्रण, मुग़ल चित्रकारों ने प्रकृति का चित्रण बड़े मनोहारी ढंग से किया है। दूर दराज पर दर्शित पर्वत श्रृंखलाएं, ऊंची नीची पथरीली भूमि या घाटियाँ, कहीं सूखी झाड़ियाँ तो कहीं कहीं बादल या पेड़। प्राय पृष्ठभूमि सपाट, हल्की पीली या हरी है। वर्षा की बूंदें हल्के फाख्तई रंगों पंक्तियों में चित्रित की गई। जल की लहरें चांदी के रंग से भी चित्रित की गई। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो आपको समय पर मिलते रहें।